हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए, त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि त्रिकोणमिति का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अक्सर आप बच्चों को कहते हुए ये सुनते होंगे कि त्रिकोणमिति पढ़ने का फ़ायदा क्या है, क्यों हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो चलिए, त्रिकोणमिति का फ़ायदा दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कुतुब मीनार के पास। तो मान लीजिए मैं आपको लाया हूँ कुतुब मीनार घुमाने के लिए। ये रहा अपना कुतुब मीनार, ठीक। कुतुब मीनार के सामने आप खड़े हैं, ये रहा नीचे का ज़मीन। अब हमें देखना है, यहाँ से हम देखते हैं कि कुतुब मीनार कितना ऊंचा है। हमें अंदाज़ा लगाना है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। हमारे पास कोई फीता तो है नहीं, कोई टेप वगैरह है नहीं कि हम इसका लंबाई यहाँ नीचे से ऊपर तक नाप लें। अगर कोई फीता है भी तो इतना लंबा नहीं है, तो हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, त्रिकोणमिति। अब इसका यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्यों इसका या कैसे त्रिकोणमिति का हम यूज कर पाते हैं इस कुतुब मीनार का या किसी भी चीज़ का ऊंचाई नापने के लिए। तो यहाँ पे हम हैं, मान लीजिए कि ये हमारे आँख का लेवल है। यहाँ से हम सीधा देखेंगे इसके चोटी को, यानी कि कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपरी छोर है, यहाँ से हम सीधा इसको देखेंगे। तो जिस रास्ते से हम इसको देख रहे हैं वो कुछ ऐसे देख रहे हैं हम लोग। अब इसका कुछ लेवल नीचे है, यानी कि ये कुछ हिस्सा है। इसको आप क्या करिए, खड़ा नीचे मिला दीजिए। आपका ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति हमेशा किस त्रिभुज में लगता है, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। त्रिकोणमिति किस में लगेगा, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ऊंचाई। एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूं, ताकि त्रिकोणमिति का यूज हम कैसे करेंगे और कहां करेंगे इसका आइडिया आपको लग सके। मान लीजिए आप किसी बड़े या ऊंचे बिल्डिंग पे खड़े हैं। ये रहा आपका घर, घर के छत पर आप खड़े हैं। यहाँ पे बीच से आपके घर और जमीन पे, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक गमला रखा हुआ है या कोई एक चीज़ है, मान लीजिए कोई लड़का खेल रहा है या कोई ईंट पत्थर वगैरह है। बीच में यहाँ पे एक नदी बह रही है, ठीक। यानी कि आपके घर के नींव और इस गमले के बीच में एक चौड़ी नदी बह रही है। आपको अंदाज़ा लगाना है कि इस नहर का या फिर इस नदी का चौड़ाई कितना है। आप यहाँ पे खड़े हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस गमले को सीधे देखिए। यहाँ से आप देखिए, ये रहा गमले के देखने का रास्ता। यहाँ पे आप जहाँ भी खड़े हैं, यहाँ से सीधा एक लाइन आएगा। अगर हम इसको मिलाते हैं गमले और मकान के नींव को, यानी ज़मीन पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे कुतुब मीनार को देखने के लिए हमारा एक समकोण त्रिभुज बना था, ठीक वैसा ही हमारे घर से गमले को देखने के लिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसी समकोण त्रिभुज के मदद पे हम त्रिकोणमिति का सूत्र लगा के पता करते हैं कि इसका नहर का चौड़ाई क्या है और इस कुतुब मीनार का ऊंचाई क्या है। आई बात समझ में। ये रहा हमारा त्रिकोणमिति का उपयोग। अगर आप अब से कोई आपसे ये कहे कि त्रिकोणमिति पढ़ने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा क्लियर हो गया, तो आप अब से ये मत कहिएगा कि त्रिकोणमिति पढ़ने का फ़ायदा क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति लगाते कैसे हैं, या त्रिकोणमिति के जो सूत्र है, स्टार्टिंग वाले सूत्र, वो है क्या। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। इतना तो बात क्लियर हो गया कि त्रिभुज, ये त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लगेगा, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज हम एक बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। नाम लिखना आपको आता होगा, समकोण त्रिभुज का कोई एक नाम हो जाएगा, ए बी सी। अच्छा, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज, एक कोण हमारे कितने का है, 90 अंश का। अब अगर हमें समकोण त्रिभुज लगाना है, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें त्रिकोणमिति का सूत्र लगाना है, तो 90 अंश के अलावा हमें एक कोई कोण पता होगा। यहाँ पे कोई एक कोण मान लीजिए क्या है, थीटा। इसी को हम लोग मान के चलते हैं थीटा। अब इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति कैसे लगाएंगे, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, त्रिकोणमिति है क्या। समकोण त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा। अगर आपको ये मालूम हो कि त्रिकोणमिति, ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, तो ये भी मालूम होगा कि किस भुजा का नाम क्या है। अगर ये भूले कभी भी, एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने की डिग्री का है, 90 डिग्री का। यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। 90 के अलावा भी एक कोई कोण है, थीटा। ये थीटा कोई भरोसा नहीं है कि यही हो, ये थीटा यहाँ भी हो सकता है, ये थीटा यहाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मान के चलें कि थीटा हमारा यहाँ है, तो 90 अंश के अलावा जो भी कोण हमें मालूम होगा, इस कोण के सम्मुख, यानी इस कोण के सामने जो भुजा है, इसको क्या मानेंगे, लंब। आई बात समझ में। अब 90 के सामने हो गया कर्ण, थीटा के सामने हो गया लंब। इन दोनों के अलावा बचा कौन सा, तीसरा भुजा, ये वाला, इसको बोलते हैं आधार। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार किसे कहेंगे, इतना क्लियर हो गया। अब आइए त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति होता क्या है, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजा मालूम है,
इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा लिए और उन दोनों भुजा का क्या निकाले, अनुपात। यानी कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात। अब त्रिकोणमिति के अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार का मैं नाम यहाँ लिख रहा हूँ। जिस क्रम में मैं इनको लिख रहा हूँ उसी क्रम में आपको याद करना है। पहला क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अगर आप इसी क्रम में याद करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात है वो क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसी क्रम में आपको याद करना है। इस क्रम में याद करने से फायदा ये होगा कि आगे जितने भी सूत्र आने वाले हैं त्रिकोणमिति के उन्हें याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहला है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ये है क्या, एक तरह का क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात किसके किसके बीच का, किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का। हो सकता है लंब का कर्ण के साथ हो, कर्ण का आधार के साथ हो, या आधार का लंब के साथ हो। किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने प्रकार के होंगे, 6 प्रकार के। 6 प्रकार यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इन 6 त्रिकोणमिति अनुपात का मान क्या होता है, इसके लिए एक ट्रिक चलता है। उस ट्रिक को थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ। ट्रिक को क्या कहते हैं, हिंदी में एक सूत्र है लाल बटा कक्का। अंग्रेजी में एक सूत्र है, इसको याद करने से आपको कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन अगर याद हो जाए तो बेहतर होगा। कैसे याद करेंगे, जो इंग्लिश का ट्रिक है वो क्या है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। यानी कि पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले इंग्लिश के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का क्या है, इसी से हम लोग को पता चलता है कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या है। इस लाल बटा कक्का इस शब्द को याद कर लेना है, और इसमें मैं अभी एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि किस क्रम में हम देखेंगे कि किसका मान क्या होगा, वो बस पता कर लेना है। ये रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये सारा याद हो जाएगा। ये याद कैसे होगा और इसका मान क्या होगा, बस ध्यान से देखिए। बाएं तरफ से ऊपर से करके लिखना शुरू करिए। सबसे पहले क्या है, साइन। यहाँ लिखते हैं साइन। साइन पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का क्या होगा, कॉस। कॉस, तीसरे वाले का टेन। ठीक वैसे ही नीचे बढ़ते जाइए, नीचे से फिर पहले वाले का क्या होगा, कोसेक, फिर अगला क्या होगा, सेक, उसके बाद अगला कॉट। अब देखिए ध्यान से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट का मान क्या होगा वो यहाँ से पता चलेगा। साइन के लिए हम क्या देखेंगे, पहला वाला साइन बराबर यल बटा के। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, एल बटा के। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, वो वहां दिया हुआ है। यानी कि लंब को हम क्या लिखे हैं, यल, कर्ण को क्या लिखा गया है, के, और आधार को क्या लिखा गया है, ए। अब यहां से मिलाते चलिए, साइन का मान क्या हुआ, एल बटा के। एल बटा के का मतलब क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। यानी साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। यहां तक क्लियर। यानी कि पहला सूत्र हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगले पे चलते हैं कॉस थीटा। कॉस का क्या मान होगा, फिर दूसरे को देखिए। कॉस के लिए क्या है, ए बटा के। अब ए बटा के का मतलब ए यानी आधार, और के मतलब कर्ण। यानी कि कॉस का मान क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। लिखते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये भी क्लियर। अगला देखते हैं टेन। टेन के लिए क्या होगा, फिर आगे बढ़िए। टेन के लिए क्या है, एल बटा ए। अब टेन बराबर एल बटा ए को फिर वहां देखते हैं, एल क्या है, लंब, और अगला ए क्या है, आधार। यानी कि टेन बराबर क्या हो गया, एल बटा ए, यानी कि लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये भी क्लियर। आगे चलते हैं कोसेक। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो भी है इसको एक क्रम में याद रखना है। उस क्रम में याद रखने का सबसे पहला फायदा क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा। जो भी साइन, कोस, टेन ये तीन है, वो ये तीन इन तीनों का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि अगर अंश बटा हर है, कोई भी चीज 2/5 है तो उसको उल्टा कर दीजिए। अंश चला जाएगा हर में और हर चला जाएगा अंश में। यानी कि जब भी हम उसको उल्टा कर दें, सिंपल समझिए, सिर नीचे कर लेना है, पैर ऊपर कर लेना है। यानी कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2/5, तो सिर नीचे करिए, पैर ऊपर करिए। यानी कि नीचे वाले को ऊपर करिए 5 और ऊपर वाले को नीचे, यानी 2। इसी को बोलते हैं प्रतिलोम। यानी कि सिंपल साइन का प्रतिलोम हो जाएगा कोसेक के बराबर, कॉस का प्रतिलोम हो जाएगा सेक के बराबर, और टेन का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, कॉट के बराबर। अब आगे इन तीनों को याद करना है, ये तीन अपने आप तैयार हो जाएगा। कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा है क्या, लंब बटा कर्ण। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अगर थोड़ा भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप यहाँ मिलाइए। कोसेक को हम लोग क्या लिखे थे, ये रहा कोसेक,
ऊपर का हम लोग देख रहे थे तो ऊपर से बटा मिला रहे थे, जब हम लोग नीचे का सूत्र लिखेंगे तो नीचे से बटा बनाएंगे, यानी कि कोसेक का मान k बटा यल, और k बटा यल का मतलब क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यहाँ पढ़ा हुआ है अपना कर्ण बटा लंब। सेम वैसे ही जैसे साइन का उल्टा हो गया कोसेक का मान, वैसे अब कॉस का उल्टा होगा सेक का मान। क्या होगा कॉस का उल्टा, क्या पढ़ा है कॉस का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार किसका मान हो गया, सेक का। सेम वैसे ही कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का। टेन का मान क्या है, लंब बटा आधार, यानी कि कॉट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यहां तक मामला ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब, कर्ण और आधार ये तीनों मालूम हो तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट इन 6 अनुपात का मान निकालना आ गया। अभी हम एक उदाहरण देख के लगा के देखेंगे कि किस तरीके से उनको हम लाएंगे। साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट का मान अब हम लोग लाएंगे कैसे, एक उदाहरण लगाते हैं। आगे देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपको करके दिखाता हूं मान कैसे आएगा। मान लीजिए एक अपना त्रिभुज है, ये रहा त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज का एक कोई मान लेते हैं, नाम लीजिए ए बी सी। मान लेते हैं कि जो आधार है नीचे वाला वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई, कुछ भी, ये सेंटीमीटर की जगह पे मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ 3 मान के चलते हैं। आधार लंब को मान लेते हैं 4 और कर्ण कितना मान लेते हैं 5। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा कितना होगा 90। अब थीटा, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थीटा यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, तो तब तक के लिए हम लोग मान लेते हैं कि थीटा कहाँ है, ये रहा अपना थीटा। याद करिए थोड़ी देर पहले का 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, और कर्ण को किससे लिखते हैं, के से। थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, और लंब को किससे लिखेंगे, यल से। और बचे हुए को क्या बोलेंगे, आधार, और आधार को किससे लिखेंगे, ए से। ये ए, के और यल में क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये लाल बटा कक्का वाला नियम लगाने में आसानी होगा। अब इस त्रिभुज में क्योंकि तीनों भुजा हम लोग को मालूम है, लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों भुजा के मदद से हमको क्या निकालना है, पूरे 6 अनुपात का मान। अब देखिए ध्यान से आएगा कैसे, स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, साइन से। साइन थीटा, याद करिए सूत्र क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। सेम लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। मान कितना है, साइन थीटा, लंब का मान कितना है 4 बटा कर्ण का मान कितना है 5। यानी कि अब तक कहीं कोई दिक्कत, साइन थीटा का मान कैसे आया, एक बार और सुन लीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या था, लंब बटा कर्ण। अब लंब का मान और कर्ण का मान मिलेगा कहां से, हम लोग को उस त्रिभुज में देखना है। लंब के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4 और कर्ण के जगह पे क्या लिखा है 5, यानी कि साइन थीटा का मान हम अपना क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब के जगह पे लंब का मान और कर्ण के जगह पे कर्ण का मान। बस यही करते जाना है, यानी कि सारे अनुपात का मान लिखना है, सारे अनुपात का सूत्र, सूत्र में जो भी पद है, चाहे वो लंब हो, कर्ण हो, आधार हो, त्रिभुज से देख के फटाफट भरते जाना है। साइन हो गया। अगला देखते हैं कॉस थीटा। उम्मीद है कि आगे का पूरा समझ में आ गया होगा कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का मान कैसे आएगा। थोड़ा सा फटाफट हम थोड़ा सा तेजी में देख लेते हैं कि कॉस थीटा का मान क्या है सूत्र में, आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर मिलाइए त्रिभुज में, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है फिर 5, यानी कि अपना कॉस थीटा का मान कितना हो गया 3/5। सेम वैसे ही टेन थीटा क्या होगा, फिर सूत्र, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। चित्र से देखिए उस त्रिभुज में लंब का मान कितना है 4 और आधार कितना है 3, यानी कि टेन थीटा का मान कितना हो गया 4/3। साइन कोस टेन, ये तीनों तो अपना आ गया। अगला हमारा क्या है, कोसेक सेक कॉट। एक ट्रिक याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बोला था कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉट है वो टेन का उल्टा होता है। तो एक तो आपके पास रास्ता है कि सिंपल कोसेक का सूत्र लगाइए, भरिए, या वो ट्रिक अपनाइए आप। साइन के बाद क्या आता है कोसेक, और कोसेक थीटा का मान क्या होगा, जो भी साइन थीटा का मान है इसका उल्टा करिए, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/4। आई बात समझ में, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। साइन थीटा का मान अपना जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी कोसेक का जो मान होगा वो साइन थीटा का प्रतिलोम होगा। यानी कि कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए हमारे पास तो एक रास्ता है कि कोसेक का सूत्र हम लगाएं कर्ण बटा लंब। अगर हम कर्ण बटा लंब लगाते भी हैं तो कर्ण का अपना मान क्या है 5 और लंब कितना है 4, 5/4 आएगा। हमारे पास एक और रास्ता शॉर्टकट है कि साइन को हम क्या करें, उल्टा कर दें। वैसे भी अपना 5/4 मिलने वाला है, तो जब आराम से मिलने वाला है तो परेशानी लेने से कोई फायदा नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते जाइए। कोसेक का मान हो गया। अगला अपना क्या है, कॉस का उल्टा सेक थीटा।
सेक थीटा। फिर देखिए ये रहा सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, और कॉस का मान अब हम लोग को मालूम है, कॉस का मान कितना है? 3/5। तो सिंपल कॉस का उल्टा करें, सेक का मान मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस का मान क्या था? 3/5, यानी सेक क्या हो जाएगा? 5/3। ये भी ठीक। लास्ट क्या बचा हुआ है? कॉट। कॉट थीटा के लिए कॉट थीटा बराबर, फिर वही कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का, और टेन का मान हमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा? टेन का मान है 4/3, तो कॉट क्या हो जाएगा? 3/4, उल्टा प्रतिलोम। आई बात समझ में? अब इसके बाद देखिए यहाँ तक अगर कोई भी आपको त्रिभुज मालूम हो, त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? अभी मैं लिखा था समकोण त्रिभुज, यानी कि एक बात आप याद रखिएगा, त्रिकोणमिति हमेशा हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के अलावा बाकी किसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति नहीं लगने वाला है। यानी कि अगर आपको कोई एक समकोण त्रिभुज देकर उसका भुजा तीनों मालूम हो और आपसे कोई भी पूछे साइन का मान बताइए, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का या फिर कॉट का, इसमें से कोई भी अनुपात पूछा जाए आराम से आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके किताब से लेकर बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई समकोण त्रिभुज मालूम है और समकोण त्रिभुज के बाद अगर आपको ये उतारना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप उसको उतार सकते हैं अपने कॉपी में। अगर मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज मालूम है, कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ये रहा समकोण त्रिभुज, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ABC, और इस त्रिभुज ABC में जो 6 अनुपात बैठा हुआ है त्रिकोणमिति का, इन 6 अनुपात में से कोई एक अनुपात का मान दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 10A का मान कुछ दिया हुआ है। अब 10A का मान क्या दे सकता है? मान लीजिए कि वो दे दिया है 3/4। अब एक 10A का मान वो दे देगा, सॉरी 10 थीटा नहीं 10A, ये 10A दिया होगा, 10 थीटा भी हो सकता है, लेकिन बार बार थीटा पर लगाना वही अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा हम अलग भी करते हैं ताकि थीटा वाला तो हम देख लिए, एक 10A वाला लेके देखते हैं। अभी जाके वो थीटा पर ही वो भी बनेगा, लेकिन अगर मान लीजिए सवाल में अगर A आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हम तो आज तक थीटा पढ़े हैं लेकिन 10A कहाँ से आ गया, इसके लिए मैं आपको ये A लिखा हूँ। तो 10A का मान मान लीजिए कि आपको एक समकोण त्रिभुज में मालूम है और पूछा जा रहा है कि 10 को छोड़ के बाकी सबका, यानी 10 तो हमारा हो गया ये वाला, बचा कौन कौन सा है? एक साइन बचा है, एक कॉस बचा है, एक कोसेक, एक सेक और एक कॉट। इन पांचों का बचे हुए अनुपात निकाल दीजिए। तो एक तो हमको मालूम है 10A का मान 3/4, बचे हुए को कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। क्या मालूम है हम लोगों को? 10A। थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं? A। थीटा अपना कहाँ होता है? 10 थीटा, यानी कि अगर हमको ये थीटा के रूप में लिखना हो तो क्या ऐसा होगा? 10 थीटा बराबर 3/4, यानी कि हम लोग थीटा के जगह पे क्या लिखे हैं? A, यानी A वाला जो कोण है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? थीटा। यानी थीटा अपना कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि थीटा यहाँ भी हो सकता है, थीटा यहाँ भी हो सकता है, और अगर गलती से भी थीटा यहाँ लग गया तो सारा का सारा खेल उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि हम थीटा लगाएंगे कहाँ, तो हमारा A के जगह पे क्या आ गया? थीटा। अब ये बताएगा थीटा कि अपना लंब क्या होगा, बाकी कर्ण और आधार हम निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का होता है जिसको बोलते हैं समकोण। इस 90 के ठीक सामने, बताइए ध्यान से, 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो थीटा के सामने क्या होगा? कर्ण, सॉरी 90 अंश के सामने। और एक बात और, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। और बचे हुए भुजा को, 90 के सामने हो गया कर्ण, थीटा के सामने हो गया लंब, बचे हुए भुजा को क्या बोलेंगे? आधार। और एक बात तो आपको याद ही होगा, कर्ण को लिखते हैं K से, लंब को लिखते हैं L से और आधार को लिखते हैं A से। अब देखिए ध्यान से, अपना 10A पता चल गया। इसके पहले वाले में हम क्या किए थे कि एक त्रिभुज था, त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम थे, हम ये 6 का 6 अनुपात निकाले थे। यहाँ तो अपना और आसान हो गया, 3 का 3 भुजा मालूम भी है और हमको एक ही भुजा पता करना है 10 थीटा। लेकिन इसके साथ आपको एक ध्यान देना है ये कि 10A में हमको अनुपात बस 2 ही मालूम है, और हम तीनों भुजा लाएंगे कैसे? अगर हम इस त्रिभुज में तीनों भुजा ला लें तो ये निकालना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता करते हैं। तीनों भुजा आएगा कैसे? चलिए ध्यान से देखिए। 10 थीटा का मान अपना क्या है? 3/4। याद करिए 10 थीटा का सूत्र क्या था? ये रहा 10 थीटा का। 10 थीटा का सूत्र क्या है? लंब बटे आधार। तो क्या 10 थीटा की जगह पर लंब बटे आधार लिखा जा सकता है? लिखते हैं लंब बटे आधार। क्लियर? अब 10 थीटा का मान हो गया लंब बटे आधार, इसका मान कितना दिया हुआ है? 3/4। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसका करना है तुलना। तुलना कैसे करेंगे? ऊपर वाला हो जाएगा ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला हो जाएगा नीचे वाले के बराबर। यानी कि यहां से क्या आएगा? लंब का मान कितना हो जाएगा? 3, लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। अब देखिए, यानी कि इस त्रिभुज में हमें लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। लिख देते हैं लंब अपना कितना है? 3 और आधार कितना है? 4।
अब एक बचा हुआ है, यानी कि अपना लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, कर्ण हम लोग को चाहिए, क्योंकि इन सारे अनुपात को निकालने के लिए हमें तीनों भुजा का आवश्यकता है। निकालते हैं, कैसे आएगा याद करिए, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे पाइथागोरियन प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरियन प्रमेय से आप क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा निकालने का सूत्र ये है। अब देखिए, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे लंब और आधार तो मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो इस सूत्र के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कर्ण। इतना आप लोग वीडियो पॉज करके या तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर तब तक मैं आपको इसको आगे मिटाता हूँ। आगे देखिए, अब ये जो कर्ण बराबर लंब प्लस आधार वाला सूत्र है, इसको यहां लिखिए, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या आएगा याद रखिए, जब भी यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ता है, क्लियर। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के इधर लगा देंगे रूट। अब अपना क्या होगा, लंब मालूम ही है, आधार मालूम ही है, ये मान यहां भरिए, कर्ण का मान आ जाएगा। लाते हैं, क्या आएगा, रूट के अंदर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आगे, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आगे देखिए क्या होगा, रूट के अंदर 9 और 16 मिलकर 25, और 25 रूट से जब बाहर आएगा, रूट से बाहर आने का मतलब वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया 5। इतना क्लियर। अब कर्ण का मान भी 5 आ गया, वहां नोट करिए फिगर में, कर्ण का मान 5। अब ध्यान दीजिए, अब इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण भी मालूम है, लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है। अब इन तीनों के सहायता से ये सारे अनुपात निकाल सकेंगे। निकालते हैं, देखते हैं। जहां भी मैं मिटा रहा हूं उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको, और अगर वैसे अगर समझ में आ जाए तो बात ही ठीक है। अब बचा हुआ कौन कौन सा है, tan तो हमारा हो गया। अब साइन कॉस कोसेक से कॉट का मान हमको चाहिए। स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, वहां से देखिए 3 बटे कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा कितना हो गया 3 बटे 5। क्लियर। आगे अगला क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र लिखिए ध्यान से, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 बटे कर्ण का मान 5, यानी कि साइन और कॉस दोनों आ गया। अगला क्या है tan, लेकिन tan हम लोग को निकालना नहीं है क्योंकि tan का मान पहले ही सवाल में दिया हुआ है। तो tan के अलावा हम अपना क्या है कोसेक, तो कोसेक। अब याद रखिए, थोड़ी देर पहले अभी मैं आपको बताया था कि कोसेक निकालने का आपके पास 2 रास्ता है। पहला आप ये सूत्र लगाइए, और दूसरा रास्ता ये है कि बस साइन को उल्टा करिए। तो आसान कौन सा है, मैं उल्टा करता हूँ। अगर बाई चांस आपको सूत्र लगाना हो तो सूत्र भी आप लगा सकते हैं। क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब। और ये लगाएंगे भी तो भी वही आएगा, क्योंकि कर्ण का मान कितना है 5 और लंब कितना है 3। और ध्यान से देखिए, साइन में बैठा हुआ है 3 बटे 5, अगर इसका उल्टा करते हैं तो भी क्या आएगा 5 बटे 3, यानी कोसेक का मान 5 बटे 3। कोसेक हो गया। अगला क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण का मान क्या है 5 बटे आधार का मान क्या है 4। ध्यान से देख लीजिए, ये जो सेक का मान है वो कॉस का उल्टा होगा। कॉस कितना था 4 बटे 5, सेक कितना आ गया 5 बटे 4। आखिरी अपना बचा हुआ है कॉट। कॉट थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉट थीटा बराबर सूत्र यहां बैठा हुआ है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब आधार कितना दिया हुआ है, ध्यान से फिगर में देखिए, 4 बटे लंब कितना है 3, 4 बटे 3। ध्यान से देखिए, जो tan का सूत्र हम लोग का दिया हुआ था, जो सवाल में tan का मान दिया हुआ था वो क्या था 3 बटे 4। और अभी हम लोग देखे हैं कि जो कॉट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो tan अपना कितना था 3 बटे 4, कॉट अपना आ गया उसका उल्टा 4 बटे 3। यहाँ तक आई बात समझ में। यानी कि 2 तरीके का सवाल, अगर आपको कोई भी एक समकोण त्रिभुज देकर तीनों का तीनों भुजा आपको मालूम हो, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार, अगर तीनों का तीनों भुजा मालूम हो तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। यानी कि साइन का मान, कॉस का मान, tan, कोसेक से कॉट, ये सारे अनुपात आ जाएगा। दूसरे तरीके का सवाल क्या था,
कि हमें तीनों भुजा नहीं दिया रहेगा, हमें इन 6 अनुपात में से कोई एक अनुपात हमें मालूम होगा। जैसे tan a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको sin का दे के बाकी सबका पूछ ले, हो सकता है आपको sec का दे के बाकी सबका पूछ ले। अगर इस तरीके का अगर आपको कोई भी एक अनुपात दे के बाकी सारा अनुपात पूछे, निकल जाएगा आराम से। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके अभ्यास पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके अभ्यास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।